हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी शीर्ष दे देता है वो और पूछता है समकोण त्रिभुज के हैं, समबाहु त्रिभुज के हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहाँ क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दिस एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फिगर जनरेट कर लेते हैं अपने पास से। रफली फिगर हम लोग बनाते हैं, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप, यानी कि ABC में कोई कहीं भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपने A इसको कंसिडर कर रखा है और B को 3, 5, 2 कंसिडर कर लिया, C को -1 और 2 कंसिडर कर लिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें समकोण त्रिभुज शीर्ष बनाने है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज को बताने के लिए कोई एक एंगल 90 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे करते हैं हम लोग ना, भुजाएं निकाल लेते हैं। तो भुजाएं अगर भुजाएं निकाल लेते हैं तो भुजाओं का जो केस बनता है वो ये होता है कि पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ठीक ऐसा करते हैं, पहले इसको हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को जनरेट करना पड़ेगा कोई ऐसा पॉइंट जो मतलब जिसके सापेक्ष हम इनको वेक्टर बना सकें। तो कोई भी कहीं भी ले सकते हैं पॉइंट। वो मान लीजिए मैंने पॉइंट वो यहाँ ले लिया, तो अब मैं जैसे इसको मिलाऊंगा ना इससे, तो ये मेरा बन जाएगा O, मैंने मान लूँगा मूल बिंदु है, तो ये OC बन जाएगा मेरा। कैसे बनाया जाएगा वेक्टर, ये भी सीखेंगे हम लोग। ये मेरा OB बन जाएगा वेक्टर, ये बन जाएगा मेरा OA वेक्टर। कहने का मतलब ये है, सॉल्यूशंस में आपको लिखना पड़ेगा आप किसके सापेक्ष बना रहे हो। तो हम मूल बिंदु के सापेक्ष बना रहे हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष आपने जो पॉइंट दिए थे क्वेश्चंस ने हमें, उसके हमने क्या बना लिए, पोजीशंस वेक्टर, स्थिति सदिश। कोई दिक्कत? तो हमारा अब OA वेक्टर क्या बना, ये समझने वाली बात है। जो वेक्टर A है ना, उसके जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक में I से मल्टीप्लाई, पहले वाले में, दूसरे वाले में J से और तीसरे वाले में K से मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये बन जाएगा हमारा वेक्टर। अच्छा, तो OB क्या बनेगा, OB को बताइए जल्दी से। पहले वाले वेक्टर के साथ, पहले वाले कोऑर्डिनेट के साथ I, दूसरे के साथ J और तीसरे वाले के साथ K। बताओ फिर OC कितना बनेगा, पहले वाला I, दूसरा वाला -J और तीसरा वाला आपका हो जाएगा +2K। कोई इशू यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है बताएं, हम लोगों ने भुजा निकालनी है, मतलब AB निकालनी है। AB की लंबाई निकाल लेते हैं, BC की निकाल लेते हैं और CA की निकाल लेते हैं। इस तरह से अगर लंबाई हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ से भी हम लोग बड़ी आराम से अपने त्रिभुज को चेक कर सकते हैं कि वो हमारा समकोण त्रिभुज है या नहीं। उसके लिए मुझे चाहिए AB। तो AB क्या होता है कि भैया जो ये होता है ना, पहले वाला तो इसको लिखा जाएगा यहाँ, दूसरा वाला जो हमारा लिखा जाएगा -A बाद में। कोई इशू नहीं। तो आप पहले B वाले लिख दीजिए। ठीक है, और जो A वाले हैं ना उसके आगे लगाना पड़ेगा माइनस। इसका मतलब सारे नंबर्स जो है A वाले के सबके सब माइनस लगाने पड़ेंगे। तो -4I, -4J और -2K। तो आपने जो फाइंड आउट किया AB रिजल्ट, वो कितना आया देखिए। I वाले को I वाले से घटाओ, -I, J वालों को J के साथ करो, +J, और K वालों को K के साथ करो, तो हो जाएगा, एक कट ही जाएंगे तो 0 ही बन जाएगा। छोड़िए, AB जो वेक्टर बना उसकी लंबाई कितनी आई है उसे निकाल लेते हैं। I के गुणांक का स्क्वायर प्लस J के गुणांक का स्क्वायर, तो I गुणांक कितना हो जाएगा, 1 + 1। इसका मतलब जो AB की लंबाई निकल कर आई √2 आ गई। ठीक है, हमने AB की लंबाई निकाल ली है। ऐसी निकालनी पड़ेगी हमें BC की लंबाई, भुजाओं की लंबाई निकालना है ना हम लोग। जो हमारी AC है वाली AB है ये, इसकी लंबाई हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है BC की। फिर हम निकालेंगे AC की, सबकी निकालनी होगी हमें। तो BC निकालते हैं तो OC माइनस का OB बन जाएगा। तो पहले C वाला रखिए आप, C वाला कोऑर्डिनेट रहा है -I, -J और +2K। ठीक है, -I, -J और +2K हो गया। B वाले को लेंगे माइनस लगाकर, -3, -5, -2। ठीक है, -3I, -5J, -2K। 2K फिर कट गए, देखो एक बार। BC जो हमने निकाला उसके रिजल्ट हमें कितने मिलेंगे, I वाला के साथ करेंगे तो -4I हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। J वाले करो, J वाला के साथ करेंगे तो -6J हो जाएगा। हमें BC की लंबाई चाहिए, इसलिए इसका मापांक निकाल देंगे। मापांक निकालना बड़ा आसान होता है। कैसे करते हैं, अंडर रूट में लेते हैं। I गुणांक का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 6 का लेंगे तो 36 हो जाएगा, बीच में आएगा प्लस। अब बताओ कितना बना, BC बराबर मोड में 4 × 12 का 2, 4 और 1 5, अंडर रूट में 52 बन जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग CA में क्या होता है भैया, A वाले को पहले लेंगे, -C वाले लेंगे बाद में। ठीक है, तो A वाला रिजल्ट निकालेंगे। तो ये का रिजल्ट देखिए कितना था, A रहा ये 4I, 4J और +2K। लिख दो इसको।
4i 4j प्लस का 2k माइनस सी वाला, देखो सी वाला कितना था, सी वाला रहा ये, माइनस का i माइनस का j और प्लस का 2k, ठीक है। माइनस का i तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का j बन जाएगा, माइनस का 2k बन जाएगा। इसका मतलब दोनों कैंसिल आउट, i वाले को एक साथ करेंगे 5i, j वाला j के साथ करेंगे 5j, के तो कट ही गया। सी ए की लंबाई निकाली है तो सी ए की लंबाई हो जाएगी अंडर रूट में i गुणांक का स्क्वायर 25, j का गुणांक है 5 उसका ही 25, तो अंडर रूट में आ जाएगा 50, ठीक है। अब ना पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो छोटी भुजाएं होती हैं ना उनका हम लोग करते हैं वर्ग। देखो एक तो ये आई है हमारी अंडर रूट 2, ये तो हमारी आ गई अंडर रूट 52 और ये आई है अंडर रूट 50। तो छोटी भुजा कौन सी बनी, ए बी बनी उसका स्क्वायर लेंगे, सी ए वाली बनी उसका स्क्वायर लेंगे। ए बी का था 2 बन जाएगा, सी ए का बन जाएगा 50, कुल मिलाकर आपके पास आ गया 52। तो जो 52 आया है, क्या ये तीसरी वाली भुजा जो है हमारी उसके वर्ग के बराबर है? बिल्कुल सही बात, ये बी सी के वर्ग के बराबर आ गई है। इसका मतलब ये हुआ यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है, प्रमेय को संतुष्ट करता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अतः संतुष्ट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः दिए गए शीर्ष, जो गिवन आपको शीर्ष है ना, दिए गए शीर्ष यानी कि वर्टेक्स किसके शीर्ष है बताओ, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ना, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।